गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम हिंदी ग्रामर में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये टेस्ट पेपर हमारे चैप्टर नंबर 11 to 15 पर बेस्ड हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द पर गोला करें। ये जो शब्द आपको दिए गए हैं, इनके जो भी सही पर्यायवाची हैं, केवल सही, उन पर आपको सर्कल करना है। तो शब्द है पहला आँख। इसके लिए ऑप्शन में आपको दिए हैं लोचन, मेघ और कुसुम। तो बताइए आँख का जो पर्यायवाची है वो इन तीनों में से कौन सा है? वो है लोचन। तो लोचन पर आप गोला कर सकते हैं। दूसरा है घर। घर के लिए दिया गया है पंकज, ग्रह और गिरी। क्या है? पंकज, ग्रह और गिरी। तो घर का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? बताइए मुझको, किसी को याद है? चैप्टर ही नहीं पढ़ा हमने, है ना? व्हाट इज द नीड? चलिए, इसका है ग्रह। ठीक है। अगला है रात। ऑप्शन दिए हैं रात्रि, जल, तरु। रात का क्या दिए हैं ऑप्शन? रात्रि, जल और तरु। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है पर्यायवाची के रूप में? रात्रि। वेरी गुड। अगला है पुत्री। पुत्री के लिए दिया गया है हमें घटा, धरा और तनया। क्या दिया गया है? घटा, धरा और तनया। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है पर्यायवाची? तनया। कौन सा? तनया। और अगर पुत्र होता तो तनय, अ की मात्रा हट जाती। और लास्ट है आदमी। आदमी के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन क्या क्या है? पथ, दिवस और नर। क्या है ऑप्शन? पथ, दिवस और नर। तो आदमी का पर्यायवाची क्या है इन तीनों में से? जल्दी बताइए मुझको। नर। तो नर पर हम गोला कर देंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बदलकर वाक्य पुनः लिखो। जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें एक शब्द जो है वो अंडरलाइन किया गया हुआ है, रेखांकित किया गया है। उसका आपको विलोम शब्द लिखकर क्या करना है? वाक्य को दोबारा से पूरा लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप बस शब्द का विलोम शब्द लिख के वहीं पर छोड़ दें, नहीं, आपको वाक्य जो है वो पूरा लिखना है दोबारा से। तो पहला सेंटेंस क्या है? हमें सुख में अपनों का साथ देना चाहिए। क्या है सेंटेंस? हमें सुख में अपनों का साथ देना चाहिए। और जिस शब्द का हमें विलोम लिखना है वो है सुख। तो सुख का विलोम शब्द क्या होता है? दुख होता है। तो हमारा सेंटेंस किस प्रकार बनेगा? हमें दुख में अपनों का साथ देना चाहिए। और अगर हम सुख में साथ देते हैं तो दुख में तो हमको देना ही देना है। ठीक। अगला क्या है? झूठ की हमेशा जीत होती है। ऐसा पॉसिबल है क्या? जी नहीं, झूठ की कभी भी जीत नहीं होती। ये तो मुझे सेंटेंस लिखना था इसलिए लिखा है। अब अंडरलाइन वर्ड है झूठ। इसका विलोम शब्द क्या होगा? यस, इसका होगा सच। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? सच की हमेशा जीत होती है। और जो बात ये है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगला है मेरे दाएं हाथ में दर्द है। मेरे दाएं हाथ में दर्द है। दायां का मतलब होता है राइट, यानी कि सीधा। और दायां का अपोजिट क्या होता है? बायां। उल्टा नहीं लिखेंगे, दायां, बायां, सीधा, उल्टा। ठीक। तो मेरे बाएं हाथ में दर्द है। अगला है व्यापार में लाभ भी होता है। ये तो सही भैया, सब व्यापार करते हैं तो लाभ कमाने के लिए तो करते हैं। अगर लाभ नहीं होगा तो व्यापार नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा। तो व्यापार में लाभ भी होता है, लेकिन लाभ का विलोम शब्द क्या है? हानि। तो व्यापार में हानि भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर समय व्यापार में लाभ ही होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है जिसको हम हानि बोलते हैं। तो व्यापार में हानि भी होती है, ती आएगा यहाँ पर, क्योंकि लाभ जो है वो जनरली अगर देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द है और हानि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अभी आपकी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप बड़े होंगे तब समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल बस इतना समझ लीजिए कि होता की जगह आपको हानि के साथ होती लगाना है। और लास्ट है क्या है इस एक्सरसाइज का? राजू बहुत डरपोक लड़का है। एक लड़का है राजू जो बहुत ही डरपोक है। और डरपोक का विलोम शब्द क्या होता है? निडर। तो राजू बहुत निडर लड़का है। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। अब देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? एक शब्द में उत्तर दो। मतलब नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं
उनके आंसर्स हमको एक शब्द में देने हैं। और अब तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको एक शब्द में उत्तर देने का मतलब पता होगा कि आंसर्स एक शब्द में ही होने चाहिए, एक या दो शब्द में, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए पढ़ते हैं। कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? जैसे कि आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 में से कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं? तो आपको ये फाइंड आउट करना है। बताइए, आपको याद है किसी को कि ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, मतलब 31 डेज होती हैं, या फिर डेट के अकॉर्डिंग हम 31 डेट लिखते हैं। दे आर 7 मंथ। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर? देयर आर 7 मंथ्स। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक, आगे चलते हैं। बाल दिवस किस महीने में मनाते हैं? अगर हमको बाल दिवस मनाना है तो वो कौन से महीने में आता है? बाल दिवस को बोलते हैं चिल्ड्रंस डे, चाचा नेहरू का जन्मदिन। ये आता है नवंबर के महीने में। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? केवल नवंबर। फरवरी में कितने दिन होते हैं ये भी बताना है आपको। बताइए, फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में होते हैं 28 दिन नॉर्मल ईयर में, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लीप ईयर इट हैज़ 29 डेज। तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, और जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, यानी कि हम लिखेंगे 28 दिन। क्या लिखेंगे? 28 दिन। बृहस्पतिवार को और किस नाम से जानते हैं? जो हमारा डे है बृहस्पतिवार, जिसको इंग्लिश में थर्सडे बोलते हैं, उसको हम किस और नाम से जानते हैं? मतलब उसका दूसरा नाम क्या है? किसी को याद है? चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने ना, बताइए क्या है? ओके, उसका नाम है वीरवार या फिर गुरुवार। या तो हम वीरवार बोलते हैं या फिर हम गुरुवार बोलते हैं। और लास्ट है अधिवर्ष कितने वर्षों में आता है? अधिवर्ष जो है वो कितने वर्षों में आता है? अब आप बोलेंगे मैम अधिवर्ष क्या होता है? अधिवर्ष इज़ अ लीप ईयर इन विच फरवरी हैज़ 29 डेज। एक ऐसा साल होता है जिसमें फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। तो बताइए, अधिवर्ष कितने वर्षों में आता है? अधिवर्ष आता है 4 वर्ष बाद, मतलब चौथे वर्ष में। तो हम लिखेंगे 4 वर्ष। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? 1 से 20 तक की गिनती शब्दों में लिखनी है। याद रखिएगा, शब्दों में लिखनी है, अंकों में नहीं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो गिनती उसके लिए आपको याद होनी चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ, मेरे साथ साथ बोलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक, अब देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखो। मतलब नीचे जो वर्ड दिया गया है इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, जिसका बनता है फ्रेज या फिर सेंटेंस। शब्दों को पढ़ लें। जलचर, धोबी, बढ़ई, माली, नभचर और डाकिया। तो जलचर कौन होते हैं? जल मतलब पानी और चर मतलब वहाँ पर रहने वाले। तो जल में रहने वाले कौन होते हैं? जलचर। धोबी जो कपड़े धोता है, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, माली जो बगीचे की देखभाल करता है, नभचर, नभ मतलब होता है आकाश या आसमान, और चर मतलब वहाँ पे रहने वाले, घूमने वाले, उड़ने वाले। तो आसमान में या फिर आकाश में या फिर नभ में उड़ने वाले। रहने वाले नहीं, नभ में रहते नहीं हैं, वे उड़ते हैं। और लास्ट है डाकिया जो डाक लाता है। वेरी गुड। तो ये सारी एक्सरसाइज ऑल 5 सारी एक्सरसाइजेज यानी कि ऑल 5 एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है इन अ गुड हैंड राइटिंग। रिमेंबर, गुड हैंड राइटिंग इज अ मस्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।